Hello बच्चों, let's see this question. The question says limit n tends to infinity 1 upon n a plus 1 upon n a plus 1 plus 1 upon n a plus 2 plus up to plus 1 upon n b is equal to ऑप्शन हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल as the limit of a sum, राइट। सो हम एफ एक्स कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, विच इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स ऑफ विड्थ एच। देन सो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट n tends to infinity and h tends to 0. Okay, so h f of a plus f a plus h plus f of a plus 2h plus up to so on plus f a plus n minus 1 h, where h is equals to b minus a upon n. ओके, सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरी तरह से इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट n tends to infinity and h tends to 0, summation r equals to 1 to n h into f of a plus r into h, where h is equals to b minus a upon में n. ओके, सो नाउ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया है लिमिट n tends to infinity, राइट, और दिया है ब्रैकेट में 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एन ए प्लस 2 प्लस अप टू 1 अपॉन एन बी, राइट। सो हम क्या करें, यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन कॉमन ले लें अगर, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन एन प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो n तो n गया, यहाँ बचेगा बस b। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, b को a प्लस b माइनस ए लिख सकते हैं, राइट। नाउ ये क्या हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे a है, तो यहाँ पे आप देखो 1 अपॉन एन 2 अपॉन एन अप टू b माइनस ए, राइट, b माइनस ए है, तो यहाँ क्या लिखते हैं प्लस 0 अपॉन एन लिख सकते हैं, इफेक्ट तो कुछ पड़ेगा नहीं इसमें, है ना, 0 अपॉन एन। अब हम क्या करें, ये तो हमारा लिमिट के लिए लिमिट बन गया, तो इससे हम समेशन लगाएंगे। अब हम लेट कर लें, फर्स्ट लेट r अपॉन n इक्वल्स टू b माइनस ए। ओके, सो r क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू b माइनस ए इंटू एन,
और लेट करें r अपॉन n क्या है हमारा, x के इक्वल है। तो r इक्वल टू 0 होगा, देन ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा x, ठीक है। सो और r इक्वल्स टू b माइनस a इंटू n है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r अपॉन n है, हमने लेट करा है तो यहाँ r की वैल्यू पुट करें x की जगह, सॉरी r की जगह तो हो जाएगा, r की वैल्यू क्या थी हमारी b माइनस a इंटू में n और अपॉन में क्या है n, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, b माइनस a के, और यहाँ x किसके इक्वल आया 0 के, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r कहाँ से कहाँ तक है, r 0 से लेके और क्या था b माइनस a इंटू में n और 1 अपॉन a प्लस r अपॉन n, क्योंकि b माइनस a को हमने लास्ट में हमारी क्या है, a प्लस b माइनस a है, तो b माइनस a को हमने क्या माना, r को हम क्या लिख सकते हैं, r अपॉन n इक्वल्स टू b माइनस a, तो हमने यहाँ पे b माइनस a की जगह r अपॉन n पुट कर दिया, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट सॉरी इंटीग्रेशन 0 टू b माइनस a, राइट। ये हमारी ये वो हो रही है, इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो जाएंगी। अब 1 अपॉन a प्लस एक्स, एक्स को लिखा मैंने जो r अपॉन n को हमने x भी लेट कराया ना, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, किसके उसमें जाएगा, dx के लिए। नाउ ये क्या हो गया, ये हमारा 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला बन गया ना, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स dx, तो ये किसके बराबर होता है, log x प्लस c के, राइट। सो यहाँ पे यही करेंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड में a प्लस एक्स और ये लिमिट है 0 टू b माइनस a, राइट। सो अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा log मॉड ऑफ a प्लस b माइनस a माइनस log ऑफ a प्लस 0। तो ये तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा log मॉड b माइनस यहाँ बचेगा log मॉड a। तो ये क्या बन गया, log m माइनस log n का फॉर्मूला, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n, दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया है, log b अपॉन log a। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर is the right answer. Hope you understood well. Thank you.